डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक चीज हम बता देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, वो बनता कैसे। तो डिफरेंशिएशन, इसमें जब दो या दो से अधिक फंक्शन आते हैं डिफरेंट टाइप के, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो डिफरेंशिएशन में पहला रूल है सम रूल, दूसरा सम रूल एंड कर देंगे, डिफरेंस रूल, जोड़ या घटाव का नियम क्या होता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसके बाद थर्ड है डिवीजन रूल, है ना। एक 3 रूल है। इसके बाद इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका चेन रूल। चेन, इसे क्वोशेंट रूल भी कहा जाता है, डिवीजन को क्वोशेंट रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सम रूल क्या है, सम या डिफरेंस रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, और चेन रूल क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आखिर रूल है वो किस पे फॉलो हुआ है। तो एक फंक्शन है, फंक्शन पे ही फॉलो हुआ, वो फंक्शन है क्या क्या, ठीक है। डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये सब फंक्शन जब एक साथ आता है तब हम लोग इस पे कैसे रूल करते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक फंक्शन, क्या, जब दो या दो से अधिक फंक्शन जोड़ में हो या घटाव में हो, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं शॉर्ट में। एग्जांपल में हम दो अलग अलग लेते हैं कि इफ f of x and g of x are two different functions, है ना। if f of x and g of x are two different functions, then apply डिफरेंट रूल। पहला सम रूल या एंड कर दीजिए, एंड डिफरेंस रूल कैसे फॉलो होता है, क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। क्या है, दोनों जोड़ में है, क्या है बाबू, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, है ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दो अलग फंक्शन है, हो सके कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ए अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये दोनों क्या है, जोड़ में है। तब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक क्या है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि, अब इसे भी डाल सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पे आते हैं कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। बाबू दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसे डिफरेंशिएट करके बताना है, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करके बताना है। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि टेक डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये जो f ऑफ x के फंक्शन है, ये भी क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अच्छा, dy बाई dx, ये आपका डिफरेंशिएशन का साइन होता है, dy बाई dx, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का साइन है क्या, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन मतलब होता है कोई फंक्शन दिया है उसे छोटा करके लिखना, बस, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे, क्या नियम है, तो dy बाई dx हो गया। अच्छा, अब एक तरफ तो करेंगे नहीं, मैंने क्या किया, टेक बोथ साइड, दोनों तरफ की, क्या कि dy बाई dx, और क्या है, f ऑफ x प्लस
जी ऑफ एक्स क्या है, दो फंक्शन है, वो भी क्या है, जोड़ में है, एडिशन में, ठीक है। तो जोड़ में है तो एक dy बाई डी एक्स है ना, दोनों फंक्शन में अलग अलग लग जाता है, ठीक है। तो एक कितना हो गया, डी एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, अब प्लस डी जी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। देखिए बात क्या हुआ, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, दो अलग अलग है, ऐसे करना। अब इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएट करके आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मेन रूल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब प्लस के पावर x, दो अलग अलग फंक्शन है, ए अलजेब्रिक फंक्शन है और ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर हुआ, ठीक है, e के पावर x, ठीक है ना। तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर x बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक कितना हुआ, ये पावर मल्टीपल में और पावर में से एक घटता है, क्या हुआ, 2 मल्टीपल में और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब प्लस ई के पावर x का ई के पावर x ही रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक कितना हो गया कि 2x प्लस ई के पावर x, एक कितना हो गया dy बाई dx, ये आपका सम रूल, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस रूल में क्या होता है ना, डिफरेंस रूल में कुछ नहीं है बाबू, डिफरेंस जब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा तो हम डिफरेंस का बता देते हैं, क्या कि डिफरेंस रूल कैसे चलता है। तो डिफरेंस रूल में कुछ नहीं, यहाँ माइनस कर देना, जहाँ जहाँ है क्या है माइनस कर देना, और कुछ नहीं है, जोड़ है तो जोड़ वाला और घटा है तो घटा वाला, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस रूल, वही एग्जाम्पल से नहीं करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ होती है क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल, इससे आप नोट आउट कर लीजिएगा कैसे हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग कैसे करते हैं, देखिए जब दो या दो से अधिक फंक्शन था, ये जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, ठीक है, तो कम से कम 2 फंक्शन लेते हैं, क्या कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड टू जी ऑफ एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, वो भी क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट को वही करेंगे कि टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन, तो क्या किया dy बाई डी एक्स LHS में भी ले लिया और dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस इनटू जी ऑफ एक्स भी ले लिया, ठीक है बाबू। अच्छा, इसमें दो फंक्शन, एक को फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी मान सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, किसी को कर सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक फंक्शन को बाहर करते हैं, दोनों तो एक साथ करेंगे नहीं, एक फंक्शन को पहले बाहर किया, तो फर्स्ट फंक्शन को जैसे एफ ऑफ एक्स बाहर किया और एक कितना हुआ डी जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स, अब फिर ये प्लस चलता है, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में प्लस चलता है। तो एक कितना हुआ, एक फंक्शन को निकाल दिया, इस पर जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स कर दिया, इसके बाद दूसरे फंक्शन को निकाल लेंगे जो दूसरे नंबर पे था ना उससे, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स करेंगे, ये आपका रूल है डी वाई बाई डी एक्स का। इससे मैं एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ, ठीक है। एक क्या है यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स, वही फंक्शन लेते हैं, ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है कि इसे फाइंड दिस, ठीक है, फाइंड दिस। अच्छा, यहाँ से देखिए हम तो क्या करेंगे कि टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में मैंने किया एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है जी, तो डी बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर इनटू ई टू पावर एक्स, ठीक है। इसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से एक फंक्शन को बाहर, जैसे एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक
एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया, अच्छा डी ई टू पावर एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब प्लस, अब क्या है, ई टू पावर एक्स को बाहर कर लिया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब यहाँ से ए एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहता है, याद रखिएगा। कुछ है 14-15 पर है, उसे याद रखिएगा। और ई टू पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। तो ए फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बाबू आपका, कि ई टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस में रहेगा ई टू पावर एक्स इंटू 2x। इससे और अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो ई टू पावर एक्स दोनों में कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक बार और क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, 2 डिफरेंट फंक्शन मैंने लिया है। क्या लिया, 2 अलग अलग फंक्शन को मैंने लिया है, ठीक है। अब यहाँ से टेक डीसी बोथ से दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया। किसके रिस्पेक्ट में, कि x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा dy बाई dx हुआ, ठीक है। क्या dy बाई dx इधर भी लगाया, ठीक है। देखिए dy बाई dx इधर भी लगाया और dy बाई dx इधर भी लगाया, ठीक है। मैंने इधर छोड़ दिया। अब क्या किया कि 2 फंक्शन है, एक फंक्शन को बाहर करना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फिर दूसरे फंक्शन को बाहर करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ से और यही है जोड़ का है, ए मेन है आपका। यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट निकालना है, ठीक है। ये कितना है, टेक डीसी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये करते हैं ये सब इतना हो गया, ठीक है। इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 5 का पावर माइनस 1/2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टेक डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का पावर कितना, -12, ठीक है। अब यहाँ एक प्रोडक्ट है, 2 फंक्शन है, 2 अलग अलग है तो ये अलजेब्रा ही है लेकिन मल्टीपल में। तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि अगर u और v 2 फंक्शन है और वो मल्टीपल में, तो इसमें हम करते क्या है कि एक फंक्शन को पहले बाहर निकालते हैं। इसे आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसे सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे u को बाहर किया तो dv बाई dx, अब प्लस बीच में मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, ठीक है। अब क्या है, v को बाहर कर दिया और du बाई dx। ये पूरे कंडीशन है आपका, ये डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल है, ठीक है। और इसमें एक और रूल लगेगा, वो है आपका ए हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डीसी, ठीक है। एक आपका आएगा चेन रूल, इसे समझ लेते हैं शॉर्ट में, ठीक। तो चेन रूल है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन, उसे चेन रूल, एक फंक्शन के अंदर दूसरा के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे रहता है। तो हम 2 फंक्शन लेते हैं, जैसे एक रूट फंक्शन ले लिया, इसके अंदर क्या लिया, u एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। ए y बराबर अगर इतना है, रूट फंक्शन है, इससे अगर डिफरेंशिएट करना रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे कि dy बाई dx करेंगे, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा, du बाई dx। देखिए यहाँ u में x का तो नहीं है, तो इससे लगाएंगे, पहले रूट फंक्शन को अलग करेंगे, क्या कि du बाई du करेंगे, इसके बाद du बाई dx। ये आपका रूट फंक्शन चलता है चेन रूल में। देखिए पहले किसके रिस्पेक्ट में, u था, उसके रिस्पेक्ट में किया तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसके बाद u के रिस्पेक्ट में किया तो ये पूरा आपका चेन रूल है। हम पढ़ाएंगे, अब लिमिट कल से स्टार्ट होगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए एक प्रोडक्ट रूल है,
ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एक को अलग करेंगे, पहले को एक करेंगे और दूसरे को, ठीक है। यहां से देखिए मैंने फर्स्ट फंक्शन को बाहर करता हूं, कोई एक फंक्शन मान लीजिए, इसे बाहर करते हैं, कितना हो कि x + 5 का पावर कितना है -½ और d/dx किसका है जी 2x² + 3 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन को पहले करेंगे तो देखिए पहले इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये कितना है 2x² + 3 का स्क्वायर, ये अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx करना पड़ेगा, हम शॉर्ट में कर देते हैं यहां से। इसके बाद देखिए ये तो है नहीं, ये तो कुछ कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन है स्क्वायर का, वो पूरा स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से कैसे करेंगे, देखिए d 2x² + 3 है, इसके बाद इसके स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा टोटल, याद रखिएगा 2x² + 3 इनटू में क्या है d 2x² + 3 डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। यहाँ देखिए एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। ये सम रूल पर फिर इसको पुनः तोड़ेंगे। अच्छा ये अब कितना हो जाएगा, एक करेंगे तो 2, आप जानते हैं पावर मल्टीपल में आता है, पावर में से एक घटता है, डिफरेंशिएशन का रूल है। तो 2 बाहर हो गया, कितना हुआ 2x² + 3, ये कितना है 2 - 1 इनटू, अच्छा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो 2 डेट कर दूं, अच्छा बना लेते हैं, कितना हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 2x² अब प्लस d3/dx। अब आप लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अच्छा अब इसमें देखिए कांस्टेंट बाहर हो गया, अब ये कितना हो गया 2x² + 3 पावर कितना हो गया 1, अच्छा इनटू ये कितना हो गया, अगर इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और पावर मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन से एक घटेगा ऊपर से पावर से, तो कितना हुआ 2 - 1, ठीक है। अच्छा तो एक 2 और 2 4x हो गया बाबा कितना, और ये 2x² + 3, ठीक है। और हाँ ये x मल्टीपल में रहेगा, और सॉरी लिख दिया गया x लिखा गया है, दैट मींस जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इतना हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसे पॉज करके आप नोट आउट कर लीजिएगा, हम लोग फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब क्या है मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, ठीक है। तो जो फंक्शन बाहर निकला है उसको पुनः करेंगे, तो देखिए ए था जिसका हो गया काम उस पर पुनः करेंगे, कितना बाहर निकालेंगे 2x² + 3 का स्क्वायर इनटू d/dx किसका बाबू x + 5 का पावर -1/2 का, ठीक है। यहां से अब देखिए x + 5 का पावर कितना है -1/2 इनटू जब हम इसका डिफरेंशिएशन किए हैं इधर तो लिखा आया है कितना 4x इनटू 2x² + 3, ठीक है। अब प्लस, अब इसे करेंगे, इससे तो बाहर ही रहेगा 2x² + 3 का पावर स्क्वायरिंग है, ठीक है। अच्छा अब इस पे करेंगे, इसका हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, अगर हम इसे मान लेते हैं कि x + 5 का पावर -1/2 है, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसे x के रिस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले इसे चेन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कि dx + 5 का पावर कितना -½ है, और इधर dx + 5 हो जाएगा बाबू, और dx + 5 इनटू x हो जाएगा dx, ठीक है। अच्छा यहां पर एक पावर तो मल्टीपल में आएगा और पावर में से एक घटेगा, दैट मींस कितना x + 5 -½ -1 हो जाएगा, ठीक है। इनटू अब इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका तो 1 हो गया और इसका 0 हो गया, अलग अलग करेंगे तो, ठीक है। तो ये कितना -½ और ये
x प्लस 5 का पावर कितना -3/2, इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हो कितना -12 और x प्लस 5 का पावर कितना -3/2 चलिए ये आपका ए आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है। आंसर आपका दिया है, उससे मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए तो ये ऊपर कितना है 4x इंटू 2x² प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा पावर है उसमें भी माइनस है, एक फार्मूला पढ़े हैं 1 के पावर m बराबर ये कितना होता है 1/1 के पावर m होता है। ठीक है, 1/1 के पावर m सबको जानते हैं, मेरे स्टूडेंट सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया कि x प्लस 5 का पावर हाफ इसके थ्रू। ठीक है, अब प्लस में ये कितना है, ये माइनस है तो माइनस में लगा देता हूँ, -1/2 -1/2 हो गया। अच्छा चलिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2x² प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इससे जब लेंगे तो ये कितने हो जाएगा x प्लस 5 का पावर 3, x प्लस 5 का पावर 3। ठीक है, 3/2। अब देखिए यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हम देखेंगे तो दिखेगा कि आपका कॉमन क्या क्या आ रहा है। अच्छा देखिए 2x² प्लस 3 कितना 2x² प्लस 3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी है। नीचे में क्या कॉमन हो सकता है कि x प्लस 5 का पावर हाफ, यहां से देखिए एक कितना बच गया 4x बच गया है ना, और नीचे तो 1 बच गया, -1/2 एक कितना हो गया 2x² प्लस 3, और नीचे में कितना बचा x प्लस 5 और 3/2 मतलब 1.5 है ना, 1.5 में 5 ले लिया तो कितना बचा इधर आपका हाफ बचा। ठीक है, अब यहां से इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। नहीं लगता है कुछ होता है, क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका